गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसकी 2020 की थीम है टाइम फॉर नेचर। वर्ष 2020 में इसकी मेजबानी कोलंबिया ने जर्मनी के साथ मिलकर की। पृथ्वी की 10% जैव विविधता कोलंबिया में है, जो इसे दूसरे नंबर का जैव विविध देश बनाती है। तो बायोडाइवर्सिटी में पहले नंबर पे अब भी है ब्राजील। और प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के चलते इस दिवस की शुरुआत की गई और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। वर्ष 2019 की थीम थी बीट द पॉल्यूशन और होस्ट देश था चाइना। तो कोलंबिया की बात करें तो ये है कोलंबिया, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी कैपिटल है बोगोटा। करेंसी है कोलंबियन पीसो और ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और इंग्लिश। इसी के साथ साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने आई कमिट पहल की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता का विकास करना है। आई कमिट पहल की जिम्मेदारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की रहेगी। आज का दूसरा प्रश्न, भारत ने अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? तो इसका उत्तर है बी, $15 मिलियन। एक शिखर सम्मेलन में यह घोषणा की गई। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन के लिए $7.4 अरब की राशि एकत्रित करना था। भारत यह राशि अगले 5 वर्षों में देगा। अब गावी की बात करें तो गावी के हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना की है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने और इसकी स्थापना हुई है जनवरी 2000 में। आज का तीसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है ए, राजीव टोपनो। राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी है और वर्ल्ड बैंक में इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई। इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC US में और प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। MD और CFO है अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट है कैरमेन रेनहार्ट। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है बी, आदेश गुप्ता। वर्ष 2016 से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे मनोज तिवारी। उनकी जगह आदेश गुप्ता को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आदेश पर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नियुक्ति पत्र जारी करके नियुक्त किया। साथ ही विष्णु देव सहाय को छत्तीसगढ़ बीजेपी स्टेट का प्रेसिडेंट भी बनाया गया है। आज का पांचवा प्रश्न, भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो इसका उत्तर है खेल रत्न। यह है पहलवान विनेश फोगाट और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण शारण सिंह। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है विवेक लाल। जनरल एटॉमिक्स अमेरिका की एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जिसकी स्थापना 1955 में की गई। विवेक लाल इससे पहले एरोनॉटिक्स स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे। इन्होंने कई भारत अमेरिका रक्षा समझौते में अहम भूमिका निभाई। आज का सातवां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने NSG में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन किया है? तो इसका उत्तर है डी, ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले UN में भारत की स्थायी सदस्यता का भी ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन किया था। NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप 48 देशों का समूह है जो वैश्विक परमाणु व्यापार को नियंत्रित करता है। भारत ने मई 2016 में सदस्यता के लिए आवेदन किया था। आज का आठवां प्रश्न, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका उत्तर है बी, भारत। 1979 के बाद पहली बार भारत एशियाई कप की मेजबानी करेगा। भारत बतौर मेजबान सीधे क्वालिफाई कर लेगा। यह टूर्नामेंट 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अंतिम क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होगा। एशियन फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो है शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल।
हमारा आज का नवा प्रश्न, भारत सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों के प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो इसका उत्तर है ट्यूलिप। ट्यूलिप की फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। यह AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद व मानव संसाधन विकास मंत्रालय साथ साथ आवास और शहरी विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। अब केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष है अनिल D सहस्त्रबुद्धे। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान की शुरुआत की? तो इसका उत्तर है C, HDFC बैंक। इस अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट सुविधा को पेश करेगा। यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट्स के साथ चुनिंदा ब्रांड्स पर छूट और कैशबैक की सुविधा भी देगा। अब HDFC बैंक के MD है आदित्य पुरी। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में PIDF पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर है D, RBI। ऑनलाइन पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए इस फंड का गठन किया गया। यह फंड डिजिटल पेमेंट के लिए एक मूलभूत संरचना तैयार करेगा। PIDF एक सलाहकार परिषद के माध्यम से संचालित किया जाएगा और इसका प्रबंधन और प्रशासन RBI द्वारा किया जाएगा। इसमें RBI द्वारा 250 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया जाएगा, जो कि कुल राशि का आधा हिस्सा होगा। बाकी आधा हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंक और कार्ड नेटवर्कों द्वारा किया जाएगा। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका उत्तर है मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। यह इंफॉर्मेशन बुकलेट ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए NCERT और यूनेस्को इंडिया द्वारा तैयार की गई है। यह बुकलेट बच्चों और युवाओं को क्या करे और क्या ना करे के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज का 13वां प्रश्न, WTO में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है A, ब्रजेंद्र नवनीत। ये तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS ऑफिसर हैं। उन्हें परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया में जेनेवा में WTO में तैनात किया जाएगा। इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। वे JS दीपक का स्थान लेंगे, जिनका 2 साल का विस्तृत कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया है। इसके साथ ही PMI WTO जेनेवा में अनवर हुसैन शेख को काउंसलर के पद पर नियुक्त किया गया है। ये 2000 बैच के IRTS अधिकारी है। WTO के बारे में जान लेते हैं। तो WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 164 देश इसके सदस्य है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई। आज का 14वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है A, 6 जून। 6 जून रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन का जन्म दिवस है, जिसकी सबसे प्रसिद्ध कविता है ओड टू लिबर्टी। फरवरी 2010 में सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस का शुभारंभ किया गया। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा को बढ़ावा देता है। तो आइए जान लेते हैं दूसरी जो आधिकारिक भाषा है उनके दिवस कब कब मनाए जाते हैं। तो अरबी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर, अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल, चीनी दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल, फ्रेंच दिवस मनाया जाता है 20 मार्च और रूसी दिवस मनाया जाता है 6 जून को। आज का 15वां प्रश्न है, हाल ही में ऑटो और टैक्सी चालकों की मदद के लिए वाहन मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। इस योजना के अंतर्गत लॉकडाउन के कारण प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आइए जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई 1953 में। इसकी कैपिटल है अमरावती और इसके कुल जिले हैं 13। इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचरण और चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल हमने पूछा था, हाल ही में जिलोमोल कैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी, वे किस देश की है? तो इसका उत्तर है भारत। भारत की वे केरल राज्य की है।
अब बारी है आपके लिए प्रश्न की। आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है ब्रजेंद्र नवनीत, राहुल श्रीवास्तव, विवेक लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। आप इसका जवाब कमेंट करके अवश्य दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही इस करंट अफेयर्स के पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।